शादी की मेहंदी में कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने में ही ब्यूटीफुल नहीं लगते, बल्कि उनके पीछे एक बहुत प्यारा मीनिंग भी होता है। उन्हीं में से एक है गठबंधन। आज की क्लास में हम गठबंधन का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और मैं आपको बिल्कुल शुरू से एक एक स्टेप समझाऊंगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं हर जगह ये भी बताऊंगी कि डिज़ाइन बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। पहली बार में परफेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं है। पहले समझना ज़रूरी है कि डिज़ाइन को बनाना किस तरह है। फिर प्रैक्टिस से हाथ अपने आप सेट होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गठबंधन के बीच का जो में हिस्सा है उसको बनाएंगे। यहाँ हमें एकदम सीधा और साफ स्ट्रक्चर बनाना है। मैं सबसे पहले बीच में ये छोटी सी शेप बना रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं कोन को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ। हाथ को हल्का रखेंगे जिससे लाइन एक जैसी निकलेगी। अब इसके दोनों तरफ हम बो जैसी शेप बनाएंगे। पहले एक साइड बनाएंगे और फिर दूसरी साइड। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, दोनों साइड बिल्कुल माप कर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों का साइज़ लगभग बराबर होना चाहिए, तब भी पूरा डिज़ाइन बैलेंस लगेगा। अब हम बो के नीचे जो दोनों छोटे छोटे रिबिन हैं उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन की बाहर की शेप बनाऊंगी। इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे ताकि ये बो से नेचुरली कनेक्ट लगे। अब इसी के अंदर मैं कुछ सीधी लाइंस दे रही हूँ। लाइंस बनाते समय इनके बीच थोड़ा गैप ज़रूरी रखना है, क्योंकि इसी गैप की वजह से डिज़ाइन साफ और सुंदर दिखेगा। अब जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसमें हम थोड़ी शेडिंग करेंगे। अब दोनों छेड़ों के अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग के अंदर हम थोड़ी लाइट लाइट शेडिंग करेंगे। यहाँ ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे पोर्शन में सिंपल डिटेलिंग ही सबसे सुंदर लगती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले सिर्फ इसका शेप प्रैक्टिस कीजिए, फिर अंदर की डिटेलिंग ऐड कीजिए। इससे आपका हाथ भी इजीली सेट हो जाएगा। अब हम बो की दोनों साइड को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाएंगे। यहाँ पर मैं स्पिरल एंड हम्प्स ऐड करके डिज़ाइन बनाऊंगी। आपको यहाँ एक बात नोटिस करनी है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ। इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले सिंपल डिटेलिंग से स्टार्ट करें। जब हाथ सेट हो जाए तब आप इसमें अपनी तरफ से और डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बो की जो राइट साइड की लाइंस है उसको मैं डार्क कर दूँगी ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो सके। अब ये सेम पैटर्न स्टेप बाय स्टेप बुक की लेफ़्ट साइड में करेंगे। आप भी जब प्रैक्टिस करें तो एक ही डिज़ाइन को बार बार बनाइए। हर बार नया डिज़ाइन बनाने के बजाय पहले एक डिज़ाइन को अच्छे से समझना ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब फिर से हम गठबंधन के लेफ़्ट साइड की लाइंस को डार्क कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही मैं इस गठबंधन की लाइंस को डार्क कर रही हूँ, वैसे ही ये गठबंधन प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब हम बनाना सीखेंगे गठबंधन का दूसरा डिज़ाइन। पहले वाले डिज़ाइन में हमने थोड़ा अलग पैटर्न लिया था, लेकिन इस डिज़ाइन में हम सिंपल शेप्स और छोटी छोटी डिटेलिंग को मिलाकर एक बहुत सुंदर गठबंधन बनाएंगे। अगर आपको पहला डिज़ाइन समझ आ गया है तो ये वाला बनाना आपके लिए और भी आसान रहेगा। और अगर आपने पहले डिज़ाइन नहीं बनाया है तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं इसे भी बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। सबसे पहले हम बीच में जो नोट है उसे बनाएंगे। पहले उसका छोटा सा बेसिक शेप बनाएंगे और उसके बाद दोनों तरफ इसे थोड़ा फैलाएंगे। यहाँ ध्यान रखिए कि बीच का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो रिबन का हिस्सा आएगा उसे भी पर्याप्त जगह चाहिए। अब हम इसके दोनों तरफ रिबन की शेप बनाएंगे। पहले एक तरफ की आउटलाइन बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ आउटलाइन बनाएंगे। अभी हमें डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, पहले केवल पूरी शेप को सही बनाना है। एक बार आउटर शेप सही बन गई तो अंदर की डिटेलिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इस रिबन के अंदर हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। लाइंस को एक दूसरे से बहुत चिपका कर नहीं बनाना है, थोड़ा सा गैप रखेंगे। यहाँ पर हम रिबन के अंदर थोड़ी शेडिंग करेंगे।
मेहंदी में हर जगह एक जैसी डिटेलिंग करने से डिज़ाइन कभी कभी बहुत भरा हुआ दिखाई देता है, इसलिए हमें डार्क और लाइट दोनों का बैलेंस रखना है। अब हम इस गठबंधन में दोनों साइड स्पिरल का नेगेटिव पार्ट बनाएंगे, जो देखने में बहुत ही यूनिक लगेगा। यहाँ पर हम पहले दोनों साइड स्पिरल बना लेंगे, उसके बाद हम डार्क पार्ट ऐड करेंगे, यानी नेगेटिव पार्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही हम डिज़ाइन को फिलअप कर रहे हैं वैसे ही हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेहंदी में ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने के लिए हमेशा डिफ़िकल्ट पैटर्न की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल डिज़ाइन को साफ और सही तरीके से बनाना भी एक आर्ट है। आप भी इसी डिज़ाइन को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको गठबंधन का कौन सा पार्ट सबसे ईजी लगा और कौन सा पार्ट बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब हम गठबंधन का तीसरा डिज़ाइन बनाएंगे। इस वाले डिज़ाइन में मैं आपको थोड़ा अलग पैटर्न दिखाने वाली हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बीच वाले हिस्से से शुरुआत करेंगे। यहाँ पहले एक छोटी सी नोट बनाएंगे। इसे बहुत बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि आगे हमें दोनों तरफ का डिज़ाइन भी बनाना है। अब नोट के दोनों तरफ से हमें रिबन का हिस्सा निकालेंगे। पहले एक साइड बनाएंगे और फिर दूसरी साइड। अब इसके नीचे जो रिबन के दोनों पार्ट है उन्हें थोड़ा नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ शेप बनाते समय हाथ को ज़्यादा मोड़ना नहीं है, धीरे धीरे लाइन को आगे लेकर जाना है। अब हम इसके अंदर की डिटेलिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पिरल एंड हम्स ऐड करके डिज़ाइन बनाते जाएंगे। मैं यहाँ पर पहले तो लेफ़्ट साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दूँगी, जिसमें मैं डिज़ाइन को पूरा फिल कर दूँगी। देखिए, अभी हमारा डिज़ाइन बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम डिटेलिंग जोड़ेंगे इसका पूरा लुक बदल जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप गठबंधन जैसा डिज़ाइन बनाएं तो पहले उसकी शेप को समझें। सीधे डिटेलिंग शुरू करने की कोशिश ना करें। पहले बाहर का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, फिर अंदर की छोटी छोटी चीज़ें ऐड कीजिए। इससे डिज़ाइन बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप अभी सीख रहे हैं तो इससे पहले पेपर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। पेपर पर बार बार बनाने से कोन चलाने का हाथ भी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर दोनों रेबिन में थोड़ी लाइट लाइट शेडिंग दे देंगे। अब राइट साइड में हम थोड़ा यूनिक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें पहले हम थोड़ी लाइन ऐड करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे हम्स की 2 लाइन ऐड करेंगे, उसके बाद हम बड़े बड़े हम्स ऐड करेंगे, फिर हम एक डार्क लाइन ले लेंगे, फिर वही डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप दोहराएंगे। पहले लाइंस, फिर हम्स छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े हम्स। अब हम गठबंधन का चौथा डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन की खासियत है कि ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डिटेलिंग इससे काफ़ी सुंदर बना देती है। इसमें हम पहले बीच का छोटा सा नोट बनाएंगे और फिर दोनों तरफ रिबन की शेप निकालेंगे। आप मेरे साथ धीरे धीरे बनाते जाइए, जल्दी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बीच से शुरुआत करेंगे। अब ऊपर की तरफ जो 2 छोटे रिबन के हिस्से हैं उन्हें बनाएंगे। इनके दोनों तरफ थोड़ा स्पेस रखेंगे। अब नीचे की तरफ छोटी सी पत्ती जैसी शेप बनाएंगे। अब हम लेफ्ट साइड का रिबन बनाएंगे। सबसे पहले गठबंधन का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसमें हम लाइंस ऐड करते जाएंगे। अब इसके अंदर हम डॉट्स ऐड करेंगे, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिज़ाइन बहुत ही यूनिक लग रही है। यहाँ पर लाइंस को थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब हम गठबंधन का जो राइट साइड का पार्ट है उसमें हम डिटेलिंग करेंगे। गठबंधन के दोनों साइड में सेम डिज़ाइन नहीं करेंगे।
एक साइड अलग करेंगे और दूसरी साइड भी अलग करेंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लगे। अब हम बनाएंगे पांचवा गठबंधन डिज़ाइन। इस वाले डिज़ाइन में दोनों तरफ की डिटेलिंग थोड़ी अलग है, इसलिए इसे बनाते समय मैं आपको हर हिस्सा अच्छे से समझाऊंगी। और एक बात, ये डिज़ाइन देखने में थोड़ा भरा हुआ लग सकता है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बीच से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सेंटर में छोटी सी नोट बनाएंगे। पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड, दोनों को बहुत बड़ा नहीं रखना है। अब नीचे की छोटी पत्तियों जैसे शेप्स बनाएंगे, सुंदर लुक देंगी। देखिए, अब ऊपर की साइड दो रिबन बनाएंगे। अब इस गठबंधन में हम राइट साइड के पार्ट में फ्लावर ऐड करेंगे। अब लेफ्ट साइड में भी फ्लावर ऐड करेंगे, लेकिन इसे थोड़े यूनिक फ्लावर ऐड करेंगे। अब नीचे रेबिन में भी लाइंस ऐड करते जाएंगे। अब जो राइट साइड का हिस्सा है उसको हम फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद हमारा गठबंधन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब ऊपर रेबिन में हमेशा की तरह हम शेडिंग दे देंगे। स्पिरल और हम्प्स को एक साथ इस्तेमाल करने से डिज़ाइन में बहुत अच्छी डिटेलिंग आ रही है। अगर आप इन सभी डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरी सलाह है कि एक दिन में सारे डिज़ाइन बनाने की कोशिश मत कीजिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आज सिर्फ सेंटर और रिबिन की शेप बनाइए, फिर अगली बार उसी में डिटेलिंग ऐड कीजिए। इससे आपका हाथ भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होगा और डिज़ाइन बनाने में भी डर नहीं लगेगा। और याद रखिए, अच्छी मेहंदी सिर्फ अच्छे डिज़ाइन से नहीं बल्कि साफ लाइंस और लगातार प्रैक्टिस से बनती है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही है और आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो गठबंधन के और भी सुंदर डिज़ाइन हमें सीखने बाकी है। यहाँ एक छोटी सी बात याद रखिए, दोनों तरफ बिल्कुल मशीन की तरह एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखने में दोनों साइड्स का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। लेफ़्ट साइड का डिज़ाइन बना लिया है। अब राइट साइड का डिज़ाइन बनाएंगे और वो भी अलग बनाएंगे। यहाँ पर हम गठबंधन में सेम डिज़ाइन नहीं रखेंगे, क्योंकि आजकल सब मेहंदी आर्टिस्ट यूनिक डिज़ाइन ही पसंद करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी शेडिंग कर लेंगे और सभी लाइंस को थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब हम गठबंधन का छठा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये वाला डिज़ाइन थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हमें बीच में एक सुंदर सा कलश जैसा हिस्सा बनाना है। अब हम यहाँ पर एक महल टाइप की आउटलाइन बनाएंगे। पहले हम ऊपर की साइड कर्व्स बनाते जाएंगे, फिर दोनों साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी आउटलाइन बनाएंगे। अब हम हमेशा की तरह बीच में नोट बनाएंगे। इसमें थोड़ी शेडिंग दे देंगे और थोड़ा डार्क भी कर देंगे। पहले हम राइट साइड की पट्टी निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड की पट्टी निकालेंगे और फिर नीचे की साइड रिबन ड्रॉ करेंगे। अब इसके ऊपर हम कलश जैसी शेप बनाएंगे। सबसे पहले इसकी बारीक होल शेप बनाएंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ इसे थोड़ा चौड़ा करेंगे। ध्यान रखिए, अभी हमें इसमें कोई डिटेलिंग नहीं करनी है, पहले सिर्फ इसकी बेसिक शेप को सही बनाना है। अब इसके अंदर कुछ पतली लाइंस देंगे।
अब यहाँ पर हम पत्तियाँ ऐड करेंगे। इसके बाद नीचे कुछ और लाइंस देकर इसे पूरा करेंगे। देखिए यहाँ मैं एक साथ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ। पहले एक लाइन, फिर उसके नीचे दूसरी लाइन और धीरे धीरे पूरा हिस्सा तैयार कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो यही तरीका अपनाइए, एक साथ पूरा हिस्सा भरने की कोशिश ना करें। कलश के ऊपर हम नारियल ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर कुछ पतली लाइंस देंगे। इसके दोनों तरफ जो छोटे छोटे फूल या पंखुड़ी जैसे हिस्से दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी बनाएंगे। पहले बाहर की शेप और फिर अंदर थोड़ी डिटेलिंग। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन में हम ऊपर की साइड सेम डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन नीचे की साइड हम यूनिक डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम नीचे की साइड लाइंस ऐड करते जाएंगे। अब ऊपर वाले हिस्से की डिज़ाइन को हम फिलअप कर देंगे। और नीचे की साइड हम लाइंस के ऊपर डॉट्स ऐड करते जाएंगे। और ऊपर थोड़ा डेकोरेशन के लिए लाइंस ऐड करते जाएंगे, जिससे ऊपर का जो शेप है वो भरा हुआ लगे। यहाँ हम ऊपर की साइड 4-5 डॉट्स ऐड करेंगे और नीचे रेबिन में भी हम यूनिक डिज़ाइन बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। अब बीच में हम कलश ड्रॉ करेंगे। अब कलश के ऊपर हम लोटस बनाएंगे। अब हम गठबंधन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कलश के अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। अब लोटस को थोड़ा शेडिंग देकर डार्क आउटलाइन ऐड करेंगे। उसके बाद हम गठबंधन के अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हमारा 8वां गठबंधन डिज़ाइन पूरा हो गया। शुरुआत में अगर आप पूरे डिज़ाइन को एक साथ देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हमने इसे कितने आसान हिस्सों में बांट लिया। पहले कमल, फिर कलश और उसके बाद दोनों तरफ की नीचे के छोर और सबसे आखिर में ऊपर की लटकन। यही तरीका आपको बड़े और डिटेल्ड डिज़ाइन बनाते समय भी अपनाना है। पहले बड़ी शेप बनाइए, फिर उसके अंदर का काम कीजिए और सबसे आखिर में छोटी डिटेलिंग और फिनिशिंग कीजिए। और आज की क्लास की सबसे ज़रूरी बात, डिज़ाइन मुश्किल नहीं होता, हमें बस उससे सही तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में समझाना आना चाहिए। आप इस 8वीं डिज़ाइन को आज पेपर पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। खासकर कमल, कलश और ऊपर की लटकन को अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा गठबंधन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही एक एक डिज़ाइन को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारी हर क्लास में कोशिश यही है कि जो डिज़ाइन आपको देखकर मुश्किल लगे, क्लास खत्म होने तक वही आपको आसान लगने लगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक और सुंदर मेहंदी डिज़ाइन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मेहंदी की खूबसूरती को अपने हाथों से बनाते रहिए।